गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त हो गए। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? प्रोनाउन पढ़ रहे थे। प्रोनाउन में आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है? तो देखो, जैसे मैं बात करूं 2000 रुपये 10 लोगों में बांटना है, तो आप क्या करोगे? सीधे करोगे 2000 डिवाइडेड बाय 10, आ गया 200 पर पीपल। राइट। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो संख्या चाहे जितनी भी हो, हम एक बार में एक की बात करते हैं। राइट। तो नोट डाउन करो, जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो हमेशा एक बार में एक की बात करता है और इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। राइट। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से, जैसे ईच, आइदर, नाइदर। जब हम ईच की बात करते हैं, वन आउट ऑफ मेनी की बात करता है, मतलब कई में से एक की बात करता है। और जब इधर की बात करते हैं तो हमेशा वन आउट ऑफ टू की बात करता है। और जब नाइदर की बात करते हैं तो ये नन आउट ऑफ टू की बात करता है। तो मैंने बताया जब ईच की बात करते हैं तो हमेशा वन आउट ऑफ मेनी की में से एक की बात करता है। जब आइदर की बात करते हैं तो दो में से एक की बात करता है। और जब नाइदर की बात करते हैं दो में से किसी की भी बात नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल देने से पहले मैं कुछ चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा। जब आइदर की बात होती है तो जब आइदर, नाइदर और इधर की बात होती है तो इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। और आने वाला प्रोनाउन ही, शी, इट के अकॉर्डिंग आती है। राइट। नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिया? देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ईच हैव डन देयर होमवर्क। जब हम सेकेंड सेंटेंस की बात करें, जैसे इधर
are went there, neither have come। देखो, जब मैंने 3 सेंटेंस दिया है, इसको सही करने की कोशिश करो। आई होप सबने ट्राई करा होगा। देखो, पहला सेंटेंस देखते हैं तो ईच की बात करता है, और मैंने ईच के साथ बोला कि जब भी ईच आए तो हमेशा आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, तो हैव ना कह के हैज होगा, और आने वाली प्रोनाउन भी ही शी इट के अकॉर्डिंग होगा, तो देयर ना कह के हिज कहना सही होगा। राइट। अब देखो सेकेंड वन, देखो जब हम इधर की बात करते हैं तो इधर के साथ भी हेल्पिंग वर्ब इज होगा, ना कि आर। इसी तरीके थर्ड वाला सेंटेंस देखेंगे तो इसके साथ हैव ना कह के हैज कहना सही होगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो, फिर आगे का रूल बताऊं। नोट डाउन कर लिया, रब कर दूं। अब देखो, जब भी इधर के साथ हमें नॉट लिखा मिले तो हम इधर और नॉट दोनों को हटा के नाइदर लिखते हैं, और जब भी जब हम नाइदर की बात करते हैं तो ये दो को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जब हम नन की बात करते हैं तो इसका नंबर 2 से ज़्यादा के लिए होता है, और नन एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल दोनों यूज किया जाता है। राइट। नन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, जैसे नन हैज कम कहें, या नन हैव कम कहें। दोनों ही सेंटेंस अपने में सही होगा। राइट। अब देखो, इसके आगे देखो, जब हम बात करते हैं इनके साथ हम ऑफ जोड़ते हैं तो आने वाला वर्ड प्लूरल होगा, जबकि इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब तब भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, और आने वाला प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस के अनुसार, जिसे सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही शी इट, या कभी कभी यू भी देखने को मिलता है, के अकॉर्डिंग हम
प्रोनाउन का यूज करते हैं, राइट। तो इसको नोट डाउन करो, तो फिर मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट डाउन करो जल्दी से। नोट डाउन हो गया? रब कर दूं? देखो, सेंटेंस के थ्रू देखो, each of the pens, each of the pen are यूजफुल। फिर हम दूसरा सेंटेंस की बात करें, इधर either of the students either of the student have read their book। फिर हम थर्ड सेंटेंस की बात करें, जैसे
तो मैंने आपको 5 सेंटेंस दिया है, इसको सही करने की कोशिश करो, फिर मैं आगे का फिर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। आई होप सबने ट्राई करा होगा। तो चलो पहले सेंटेंस शुरू करते हैं। मैंने बोला जब ये सब वर्ड है उनके साथ ऑफ आए तो आने वाली वर्ड प्लूरल होगी, राइट। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी और आने वाली प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग होगी ही, शी, इट के अकॉर्डिंग, और कभी कभी यू भी देखने को मिलेगा, राइट। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। तो हम देखते हैं ईच के बाद ऑफ आ रही है और आने वाली वर्ड प्लूरल आएगा तो पेन ना करके पेन्स होगा, राइट। और आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा तो इज आर ना करके इज कहना सही होगा, राइट। अब देखो सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस देखिए। इधर ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो इधर के बाद ऑफ लगा है और ऑफ के बाद द स्टूडेंट्स लगा है, तो ये कहना एकदम सही है। बट आने वाली हेल्पिंग वर्ब हैव है तो ये गलत होगा, या हैव की जगह हैज कहना सही होगा। और मैंने बताया कि आने वाली प्रोनाउन ही, शी, इट के अकॉर्डिंग होगी, तो देयर न कह के हम बात करेंगे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो हिज कहना सही होगा, राइट। इसी तरीके थर्ड सेंटेंस देखो। इधर ऑफ, यू और नॉट। मैंने क्या कहा, जब भी इधर आए और उसके साथ नॉट लिखा दिखे तो हम दोनों को हटा के नीदर लिखते हैं। नीदर कहो या नाइदर कहो दोनों ही सही है। तो हम नॉट भी हटाएंगे और इधर की जगह नाइदर भी लिखेंगे। और मैंने क्या बताया, इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ना होके सिंगुलर होगा तो आर को भी चेंज करेंगे और इज लिखेंगे, राइट। अब देखो इसी तरीके से फोर्थ सेंटेंस देखो। ईदर ऑफ द फ्रेंड्स हैव लॉस्ट देयर पर्स, राइट। तो मैंने क्या बताया, इधर है, इधर के बाद ऑफ लगा, ऑफ के बाद द फ्रेंड्स कहना एकदम सही है क्योंकि प्लूरल आएगा। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी तो सिंगुलर होगी, तो यहाँ हैज कहना सही होगा। और हैज के साथ आने वाली प्रोनाउन भी ही, शी, इट के अकॉर्डिंग होगा। तो फ्रेंड्स कॉमन जेंडर है तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर प्रायोरिटी में आती है, तो हिज कहेंगे, राइट। अब देखो फिफ्थ वाला देखो। जब नन की बात करते हैं, नन दो से ज्यादा की बात करता है, तो नन ऑफ द विलेजर्स, मतलब यहाँ सारे विलेजर्स की बात कर रहा है, दो से ज्यादा की बात कर रहा है। और जब भी हम देखेंगे कि नन के साथ नॉट आए तो नॉट गलत होता है। नन मीन्स होता ही है कि कोई भी नहीं, तो नन या नीदर के साथ नॉट दिखे तो तुरंत काट देना। और आने वाली हेल्पिंग वर्ब वॉज ना होके, वर ना होके वॉज होगा, तो इसको भी चेंज करेंगे, राइट। अब देखो फिफ्थ वाला, मैंने बोथ का फंक्शन नहीं बताया, लिख लो। बोथ हमेशा दो का कंसीडरेशन लेके चलता है, इसलिए बोथ के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब
प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है, राइट। देखो, आने वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है, तो देखो जब मैं बात करूंगा बोथ ऑफ द गर्ल्स, तो अभी मैं बताया था कि आने वाली वर्ड तो प्लूरल होगी, लेकिन बोथ भी प्लूरल है, तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, तो इज न कहना होगा सही, आर कहना सही होगा, और इसके साथ आने वाली प्रोनाउन भी प्लूरल होगी, तो हर कहने की जगह देयर कहना सही होगा, राइट। आई होप सब समझ गए होगे। एक और वर्ड, एक और सेंटेंस लिखो बोथ पर ही, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स have not played, both of the students have not played well for their team। इस सेंटेंस को देख के सही करने की कोशिश करो, क्या ये सही है, और गलत है तो कहाँ पे गलत है और कैसे गलत है उसको करने की कोशिश करो। आई होप सबने ट्राई करा होगा। मैंने क्या बताया, बोथ दो के लिए आता है, और नाइदर भी दो के लिए आता है, राइट। अब देखो बोथ के साथ यहाँ नॉट लिखा है, तो नॉट को भी हटाएंगे, और नॉट को हटाने की जगह, हटाने की वजह से हम लिखेंगे यहाँ नाइदर, और नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स कहना सही होगा, और नाइदर के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होती है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो हैव ना करके हैज कहना सही होगा, और आने वाली प्रोनाउन भी अकॉर्डिंग टू नीदर नाइदर के रूल से चलेगा, और नाइदर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर है, तो यहाँ हिज टीम कहना सही होगा, राइट। तो आई होप मैंने कुछ सेंटेंस दिए, उस उसको देखो और देखने की कोशिश करो, और आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग गलत करके नहीं आओगे। तो नोट डाउन करो, 30 सेकंड का समय है। आई होप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा, रब कर दूं। तो अब आइदर, नाइदर, वन, बोथ, नन, ये सब के रूल आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप इससे इससे संबंधित कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग गलत करके नहीं आओगे। मैंने आप लोगों को कम से कम 8-10 एग्जाम्पल दिए, और सबके
रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वन का। देखो, जब वन की बात करते हैं तो एक आता है जनरल सेंस और एक आता है स्पेसिफिक सेंस। जब जनरल सेंस की बात करते हैं तो इसके साथ वन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और आने वाली प्रोनाउन ही, शी, इट के अकॉर्डिंग होती है। वन, नो नो सॉरी, जब जनरल सेंस की बात करते हैं तो आने वाला प्रोनाउन वंस होता है, जबकि स्पेसिफिक सेंस की बात करते हैं तो वन ऑफ के साथ प्लूरल प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और आने वाली प्रोनाउन फिर उसी तरीके अकॉर्डिंग टू प्लूरल वाले वर्ड के अकॉर्डिंग ही, शी, इट के थ्रू हम आने वाली प्रोनाउन को सेलेक्ट करते हैं। तो हम जब वन की बात करते हैं, जब जनरल सेंस की बात करते हैं, तो जनरल सेंस में वन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और आने वाली प्रोनाउन वंस लगाते हैं। जब हम स्पेसिफिक सेंस की बात करते हैं, जैसे वन ऑफ के बाद आने वाली वर्ड प्लूरल में होगा और आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा और आने वाली प्रोनाउन प्लूरल वर्ड के अकॉर्डिंग ही, शी, इट के थ्रू हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्रोनाउन हम लगाएंगे, राइट। तो इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। One must do his duty। फिर हम बात करें one of the students have come late। फिर हम बात करें one are known by the company he keeps। फिर हम अगली सेंटेंस लें, जैसे में one of my friends, one of my friend have
have gone his one's home, राइट। मैंने 4 सेंटेंस दिए हैं, इनको सही करने की कोशिश करो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन्हें सही करने की कोशिश करो। आई होप सबने ट्राई करा होगा, राइट। तो मैंने बताया जब हम वन की बात करते हैं और वन जब जनरल सेंस में हो तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा और आने वाली प्रोनाउन हमेशा वंस के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जब हम स्पेसिफिक सेंस की बात करते हैं तो वन ऑफ के साथ आने वाली वर्ड प्लूरल होगी और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी और आने वाली प्रोनाउन ही शी इट के अकॉर्डिंग होगी, राइट। तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं। जब हम देखते हैं वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो हम यहाँ जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, मतलब हम हर किसी की बात कर रहे हैं, ना कि स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। तो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी ना कह के वंस ड्यूटी होगा, कहना सही होगा, ना कि हिज ड्यूटी कहना सही होगा, राइट। इसी तरीके नेक्स्ट वाला देखेंगे। वन ऑफ के साथ द स्टूडेंट्स आया है, जो कि एकदम सही है, क्योंकि वन ऑफ के साथ आने वाली वर्ड प्लूरल आती है और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। तो यहाँ हैव ना करके हैज कहना सही होगा, हैव कहना गलत होगा, राइट। देखो इसी क्या के तीसरा सेंटेंस देखो। जब हम बात करते हैं वन आर नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो मैंने क्या कहा, वन के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, तो वन आर ना कहना गलत, वन आर कहना गलत होगा, जबकि वन इज कहना सही होगा। नोन बाय द कंपनी और आने वाली प्रोनाउन मैंने क्या बताया, वंस के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे ही ना करके वन कहेंगे, क्योंकि ये जनरल सेंस की बात कर रहा है, ना कि स्पेसिफिक सेंस की बात कर रहा है, राइट। आई होप थर्ड वाला सेंटेंस समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। मैं जब वन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना गलत होता है, तो वन के साथ इज कहना सही होगा और वन के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरल सेंस की बात कर रहा है, ना कि स्पेसिफिक सेंस की बात कर रहा है। तो ही कहना गलत होगा, वन कहना सही होगा, राइट। अब देखो लास्ट सेंटेंस देखो। जब हम बात करते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड, क्या फ्रेंड कहना सही होगा? नहीं, मैंने बताया आने वाला वर्ड प्लूरल होगा, तो फ्रेंड कहना गलत होगा, फ्रेंड्स कहना सही होगा, राइट। और आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, तो हैव कहना गलत, हैज कहना सही होगा। और मैंने क्या बताया, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक सेंस की और जब वन ऑफ के साथ प्लूरल वर्ड आता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करते हैं। तो ये फ्रेंड कॉमन नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम वंस ना करके हिज कहेंगे, क्योंकि जब कॉमन नाउन आए तो वहाँ पे प्रायोरिटी हमेशा ही हिज को देते हैं, ही कैटेगरी को देते हैं, इसलिए हिज कहना सही होगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करो। रब कर दूं? अब देखो इसी से रिलेटेड 2-3 सेंटेंस और देख लो जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं।
मैंने 3 सेंटेंस दिए हैं, इसको एक बार देखो। आई होप सबने ट्राई करा होगा कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत, राइट। तो देखो पहला सेंटेंस देखो, द हर्मिट सेज दैट लाइफ इज व्हाट ही मेक्स ऑफ इट, राइट। तो देखो इस सेंटेंस को देख के क्या कोई स्पेसिफिक सेंस दिख रहा है? नहीं, ये जनरल सेंस कन्वे कर रहा है। तो यहाँ ही ना करके वन कहना सही होगा। जब भी जनरल सेंस की बात हो तो वहाँ प्रोनाउन ही नहीं वन के अकॉर्डिंग आएगा, तो वहाँ ही की जगह वन कहना सही होगा, राइट। अब देखो सेकंड सेंटेंस देखो, लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ ही इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स, राइट। यहाँ भी देखो क्या ये स्पेसिफिक सेंस कन्वे कर रहा है? नहीं, यहाँ भी जनरल सेंस कन्वे कर रहा है। तो ही ना कह के वन कहना सही होगा, राइट। अब देखो थर्ड सेंटेंस देखो, देखो जब थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं तो लिखा है शी सेड दैट वन ऑफ हिज सिस्टर, वन ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ सिस्टर का ना सिस्टर्स का ना सही होगा। और ज्वाइंट है, ज्वाइंट हर जॉब भी कहना सही होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिस्टर या हर कहना एकदम सही है। तो थर्ड वाला सेंटेंस पूरी तरीके सही है। तो आई होप मैंने जो वन के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल दिए वो आपको समझ में आ गया होगा। और वन रूल कैसे कार्य करता है और कैसे वर्क करता है वो समझ में आ गया होगा, राइट। नोट डाउन करो। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब करो, अब देखो
I will give you 3 more sentences, and I hope you will try your best to solve those sentences, right? I hope you all will try to correct those sentences. First of all, 3 more sentences दूंगा, आप सब लोग उसे सही करने की कोशिश करो. फर्स्ट ऑफ ऑल, one must be honest to his society. Second one, everyone must be honest to their society. And third one, each one must be honest to one's society. राइट, मैंने आप सभी को 3 सेंटेंस दिए हैं, इसको सही करने की कोशिश करो. आई होप सबने ट्राई करा होगा. देखो, जब हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं तो वन मस्ट बी ऑनेस्ट टू हिज सोसाइटी का ना क्या सही होगा. देखो, जब पहला सेंटेंस देखेंगे तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस जनरल सेंस की बात कर रहा है, और जनरल सेंस की जब बात कर रहा है तो टू हिज सोसाइटी नहीं कहेंगे, वन सोसाइटी कहना सही होगा, हिज कहना गलत होगा. फिर हम बात करते हैं एवरीवन मस्ट बी ऑनेस्ट टू देयर सोसाइटी. मैंने बताया था एवरी, सम, एनी, इन सब के साथ वन या बड़ी आता है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब ही, हिज के अकॉर्डिंग होता है, राइट. तो यहाँ एवरीवन मस्ट बी ऑनेस्ट टू देयर सोसाइटी कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ एवरीवन की बात कर रहा है तो यहाँ हिज कहना सही होगा, ना कि देयर कहना सही होगा. अब इसी तरीके इसको रब कर दूं नीचे वाले को. अब इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम ईच की बात करते हैं तो ये एक की बात करता है और वन मीन्स भी एक होता है. तो क्या ईच वन कहना सही होगा? ईच वन कहना गलत होगा, क्योंकि ये सुपरफ्लूस हो जाएगा. या तो ईच कहो या तो ओनली वन कहो, राइट. तो अगर हम ईच कहेंगे तो ईच के अकॉर्डिंग वंस कहना सही होगा, और वन कहेंगे ईच के अकॉर्डिंग हिज कहना सही होगा. जब हम ईच की बात करेंगे तो यहाँ वंस की जगह मुझे हिज कहना होगा, और जब ईच की बात करेंगे तो हिज कहना होगा, और वन की बात करेंगे तो वंस कहना होगा, राइट.
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हमने सीखा डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन के बारे में, और डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन में हम लोगों ने पढ़ा वन के बारे में, उसके पहले पढ़ा आइदर, नाइदर, बोथ, ईच, इन सब के बारे में पढ़ा और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझने की कोशिश करा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इनसे जहां भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग गलती करके नहीं आओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।